पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा का बयान अब सामने आया है। दरअसल 2000 के नोट के पक्ष में पीएम मोदी नहीं थे। नृपेंद्र मिश्रा ने ये कहा है, पीएम मोदी ने 2000 के नोट की अनिच्छा से इजाजत दी थी। पीएम मोदी को जमाखोरी की आशंका थी और पीएम ने 2000 के नोट को गरीबों का नोट नहीं माना था। तो नृपेंद्र मिश्रा का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेमन से पीएम मोदी ने 2000 के नोट की इजाजत दी थी। उनका मन नहीं था क्योंकि उनको वो गरीबों का नोट नहीं लगता था। पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा, जिन्होंने ये बयान दिया है। तो हम लोग एक पूरी टोली थी जो कार्य कर रही थी, उसका प्रस्ताव था कि यदि इसी अवधि में हमको करना है यह कार्य बदलाव का, तो 2000 रुपए का नोट हमको छापना होगा। इस विषय पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे और उनका स्पष्ट मत था कि यदि हम 1000 रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और उसके स्थान पे 2000 रुपए के नोट ला रहे हैं, तो लोग कैसे समझेंगे कि यह काले धन को समाप्त करने या उसको कम करने का प्रयास है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। आलोक, आज से 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं बैंक में जाके। 4 महीने तक का वक्त है। किस तरह से जो गाइडलाइंस है, जो तमाम प्रोटोकॉल है, वो चलने वाला है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से 2000 के नोट को लेकर के अभी 4 महीने का वक्त दिया गया है, लेकिन आज से इस बात की शुरुआत हो चुकी है कि बैंकों में जाकर के 2000 के नोट को बदलवाया जा सकता है। और खासतौर पे आरबीआई ने बकायदा इसका एक पूरा रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं। और खासतौर पे जो ग्राहक है या कस्टमर हैं जो बैंकों में जाकर के बदलवा रहे हैं या फिर एटीएम के जो कलेक्शन बॉक्स है उसमें डाल रहे हैं, बकायदा उसमें नियम बताया गया है। और किसी भी तरीके से घबराने की या किसी तरह से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये बैंक ने बार बार, आरबीआई ने बार बार कहा है, उनके पास पर्याप्त समय है और किसी तरह से ये लीगल टेंडर बना हुआ है, इलीगल टेंडर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि नोट अब नहीं चलेगा। आज से शुरू हुआ है। 4 महीने का पर्याप्त वक्त होता है जब आप इन 2000 के नोटों को बैंक में, एटीएम के उन मशीनों में जहां पे कैश डिपॉजिट होता है, इन सब जगहों पे कर सकते हो। और खास तौर पर जो कुछ भ्रम फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीकों से, उनसे जरा बच के रहने की जरूरत है, दूर रहने की जरूरत है। बहुत ही सरल तरीके से आपके 2000 के नोट बदल दिए जाएंगे और किसी तरह से कस्टमर को। आलोक, एक बार आप ये भी बताएं कि क्या क्या तरीके हैं जिस तरह से नोट्स को बदला जा सकता है बैंक के अलावा भी है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो है कि 20,000 से ज्यादा आप एक बार में जमा नहीं कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात है कि अगर ऐसा लगता है तो फिर आधार और पैन ये दिखाने पड़ सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। किसी तरीके से ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप एटीएम के कैश डिपॉजिट में जाते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता, वहां आपको स्वयं करना है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि इस तरह के जो एटीएम सेंटर से जहां पे कैश होता है, उससे कहीं बेहतर है कि आप बैंकों में जाकर के सीधे बदलवाएं। और महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी तरीके के आप अफवाह में ना आइए। आरबीआई का जो गाइडलाइंस है या फिर जिस तरह से उन्होंने उसका प्रचार किया है, जो उसके रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं, उनका फॉलो करिए। और 4 महीने के वक्त में आप अपने घर में रखे हुए 2000 या जिस तरीके से भी आपके पास 2000 के नोटे हैं, 4 महीने के अंदर बदल लीजिए। 4 महीने के बाद जरूर फिर दिक्कत होगी, लेकिन आरबीआई ने 4 महीने का वक्त दिया हुआ है। बिल्कुल, लगातार आलोक, देखिए, अपील तो की जा रही है कि अफवाहों में ना फंसे, लेकिन 2000 रुपए के नोट को जब आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि सर्कुलेशन से बाहर किया जाएगा, उसके बाद से बाजार में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? कुछ असर भी नजर आ रहा है?
बिल्कुल, देखिए ये बहुत अहम सवाल है और खासतौर पर 2000 के नोट को आखिर सर्कुलेशन से बाहर क्यों किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि जिस तरह से हम लोग बाहर निकलते हैं, चाहे रिपोर्टिंग करने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेक्शंस में, व्यापारी वर्ग की बात करें, आम लोगों की बात करें जो घरों में और गृहिणी हैं, या फिर हम जैसे लोग जो कि मार्केट में आ जा रहे हैं, एक बात तो उनके मन में जरूर था कि कई महीने पहले से ही 2000 के नोट जो है मार्केट में दिखना बंद हो गया था। तभी से उन्हें लग रहा था कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। और जैसे ही सरकार ने 2000 नोट के 4 महीने का वक्त देने के बाद बंद करने की बात कही है, अपने आप में एक व्यापारियों को लगा कि कहीं ना कहीं ये मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन उन्हें भी समझाया गया कि 2000 के 4 महीने में बंद कर, आप अगर उसको एक्सचेंज कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद फिर जरूर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जा सकते हैं, उसके बाद भी कुछ मोहलत हो सकती है। और दूसरा, किसी तरीके से अभी पूछताछ नहीं होगी, आपके पास जो रुपए है आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि सही जानकारी न होने की वजह से कुछ लोगों को, चाहे हम व्यापारी के वर्ग की बात करें या फिर आम लोगों को, इस बात को लेकर के भ्रम है कि आखिर क्या होने जा रहा है, क्या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक बिल्कुल अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है ऐसी सिचुएशन में। बहुत शुक्रिया आपका आलोक, तमाम जानकारी के लिए। खबरों में देखिए आगे बढ़ेंगे।